यहाँ पे आपको दिया गया है पी और ए, इसका मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता। देखिए पी का मतलब होता है प्लांट, ए का मतलब होता है एनिमल, समझ रहे हैं ना? हाँ, एक प्लांट होता है और ये क्या होता है? एनिमल होता है। तो जहाँ सही का निशान लगा है इसका मतलब वो प्लांट में होता है, और जहाँ गलत का निशान लगा है वो नहीं होता। जैसे बात करें कि प्लांट में क्या कोशिका भित्ति होती है? हाँ सर, ये प्लांट में भी होती है, प्लांट में होती है, लेकिन एनिमल में नहीं होती है, यानी कि जानवर में नहीं होती है, जंतु में नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो कहीं पे नोट डाल के लिख लीजिएगा। पी का मतलब होता है प्लांट यानी पौधा, ए का मतलब होता है एनिमल यानी जंतु। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए नीचे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। नहीं तो ऐसे पी और ए दिखाए हैं, कहेंगे कि पी और ए क्या है, पता नहीं। पी सही है, आई गलत है ऐसे बोल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिए। पी का मतलब प्लांट यानी कि पादप या पौधा, ठीक है, और ए का मतलब होता है एनिमल, जंतु। तो अब आप तो पहचान सकते हैं। सर बात करें कोशिका भित्ति प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। राइबोसोम दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। अंतःद्रव्य जालिका ये भी दोनों में होती है। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपका दोनों में होता है। तो अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये तीनों में होते हैं, दोनों में होते हैं ना, प्लांट में होंगे और पौधे में भी होंगे। सॉरी एनिमल, हाँ एनिमल, प्लांट यानी पौधा होगा। अब आगे बात करें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब ये जो होता है, जो इसके अंदर पूरा द्रव भरा होता है, यही आपका पानी जो होता है ना, इसी को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद से एक खाद्य धानी होती है, जिसको ये वाला ऐसा भाग जो दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है? एक खाद्य धानी होता है। और फिर यहाँ पे बात करें गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में क्या होता है? गोल्जी काय होता है। इस गोल्जी काय जो होता है प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। फिर से आपका न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक हमारा। ठीक है, ये केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक दोनों में भी होता है, उसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, और उसके बाद से आपका आता है प्लास्टिक लवक, जिसमें प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जंतु में आपका नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके सेल वाल। किसके बारे में? सेल वाल के बारे में। तो कोशिका भित्ति जो क्या करती हैं? बाहरी संक्रमण से सुरक्षा करती है। ठीक है, बाहरी आघातों से क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। और ये किसको प्रदान करेगी? प्लांट को ही प्रदान करेगी, यानी कि केवल पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है, केवल किसमें पाई जाती है? पौधों में। ऐ शर्मा जी, बिल्ली का नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? हाथ नीचे करो, सीधा बैठो। हाँ बनाते रह जाएगा शर्मा। चलिए देखिए ना, तो इसका मतलब है कि सर अगर यदि मान के चलिए कि ये जो है कोशिका भित्ति आपके प्लांट में है, प्लांट के बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, तो जंतु के भी अंदर तो होगी ना, जंतु के अंदर भी होगी कि नहीं? और क्या होती है जंतु के अंदर? सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। यानी कि अगर जंतु में बात किया जाए तो जंतु में ध्यान रखना, जंतु में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, किसमें? जंतु में। तो जंतु में बात करें तो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, और ये कोशिका झिल्ली हमको जो है बाहरी आघातों से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे जानवर में, जैसे प्लांट में आपका कोशिका भित्ति हुआ करता है, उसी तरह से जंतु में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अब जो है पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो होती है ये किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो आपके सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक तरह से कहा जाए तो शर्करा ही होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? सेलुलोज। समझ रहा है ना? सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो होता है वो आपका सेलुलोज होता है, ये शर्करा ही एक होती है। ठीक है, और बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है जो जंतु में होता है, ये किसका बना होता है? ये जो है किसका बना होता है? बताएंगे किसका बना होता है? एक नाम आएगा लिपोप्रोटीन। क्या नाम आएगा उसका? एक नाम होता है जिसका नाम है लिपोप्रोटीन। तो ये जो होता है आपका कौन सा?
सेल मेम्ब्रेन, ये बना होता है लिपोप्रोटीन। लिपो का अर्थ होता है वसा, लिपो का अर्थ क्या होता है? वसा होता है। आप प्रोटीन का अर्थ आप जानते हैं प्रोटीन होता है। तो लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? आपकी सेलुलोज की बनी होती है, जो प्लांट में होती है और एनिमल में नहीं होती है। एनिमल में आपका क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। समझ में आया इतना चीज़ें? हाँ, अगर पूछा जाए कि जो है जंतु में जो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन सा होता है? कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। अब वही कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर से बात किया हमने कि जैसे जानवर प्लांट में होता है, पौधे में, वैसे जानवर में भी होता है, जंतु में भी होता है। और जंतु में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको कोशिका झिल्ली हम लोग बोलते हैं। और ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपो का अर्थ होता है वसा और प्रोटीन, यानी कि वसा और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है? सेल मेम्ब्रेन बना होता है, जो आपके जंतु में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? केवल कोशिका भित्ति के बारे में बात की है। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम बात करेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या कोशिका का जो है ऊर्जा घर कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एक पहले पढ़े थे हम लोग ऑक्सीश्वसन। क्या पढ़े थे? ऑक्सीश्वसन पढ़े थे। ऑक्सीश्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद से सीधा वो किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आकर क्या करता है? क्रिया करता है, और क्रिया करके जो है एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी। अच्छा, एटीपी बताइए कितने लोगों को अभी तक याद है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। और सब इधर एटीपी नहीं सुने हो नाम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही होता है ना? अरे क्या होता है आपका जो है एटीपी का फुल फॉर्म हम बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है, एटीपी होता है, जो हमें ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसके वजह से ही ना इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर। ठीक है, तो ऊर्जा घर इस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि यहीं पे आपका क्या होता है सर? यहीं पे जो है आपका जो है एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा यहीं पे बनती है आपकी। ठीक है, एटीपी जो बनती है। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें हम लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? शोषण होता है। क्या होता है आपका? शोषण होता है। और यहाँ पे जो खाना आता है वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्रिया करके क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। इसलिए इसको कोशिका का शक्ति ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना इतना? हाँ, अब जो है बात करें तो हर एक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें आपकी अलग अलग होती है। बहुत सारी सेल हैं हमारे अंदर, समझ रहे हैं ना? क्योंकि सेल से ही तो पूरा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है ना हमारी बॉडी का। तो यहाँ पे हर एक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बिल्कुल क्या होता है? अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें शोषण होता है आपका, समझ रहे हैं ना? तो ये सबका अलग अलग होता है अपना। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए होता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक का मतलब समझ रहे हैं? केंद्रक। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जिधर, ये केंद्रक होता है। तो डीएनए कहते हैं ना कि ये अपने पिता पे गया है, अपने माता पे गया है, एकदम से वही डीएनए होता है जिसमें लक्षण मिलते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या मिलते हैं? लक्षण मिलते हैं, या जो है जो सूचना होती है सीधा डीएनए में ही जाता है। डीएनए की वजह से ही जो है पापा का, मम्मी का चेहरा जो है बच्चों में क्या होता है? मिलता जुलता है। समझ रहे हैं ना? तो जब बच्चे का जन्म होता है तो दादी होती हैं या घर में परिवार जो होते हैं सदस्य कहते हैं पापा पर गया है, तो नाक जो है मम्मी की तरह है तो आँखें जो है पापा की तरह है। समझ रहे हैं? तो ये सब जो होता है माता पिता का ही डीएनए किस में जाता है? बच्चों में जाता है। ठीक है, जिसके कारण माता पिता के कुछ लक्षण जो है बच्चों में भी उपलब्ध होते हैं आपके।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर डीएनए जो होता है खुद का होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना होता है। तो डीएनए एक यहाँ पर भी होता है और एक केंद्रक में तो होता ही होता है, ठीक है ना। केंद्रक में डीएनए आपका होता ही है, इसमें भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और बात करें हम लोग तो एक और में होता है, आपको पता है? नहीं, एक और जगह होता है, उसका खुद का डीएनए अपना होता है। कहाँ पे होता है इसको पता है? पढ़े हैं ना कोशिका, पढ़े हैं तो इतना पता होगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया कर रहे हैं, डीएनए कहाँ कहाँ होता है आपका? हाँ, हरित लवक में। कहाँ पे होता है? हरित लवक में होता है, ठीक है। हरित लवक कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? सर इस प्लास्टिड में पढ़ेंगे, लवक में पढ़ेंगे, यानी हरित लवक में आएगा आपका वहाँ पे कि वहाँ पर भी क्या पाया जाता है? डीएनए आपका पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए इसी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? खोज के बारे में। तो इस खोज के बारे में हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे, ठीक है, हम कहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की अब खोज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? खोज के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे ना, वो 3 लोग थे आपके इसमें। 3 लोगों का इसमें नाम मिलता है। कितने लोगों का? 3 लोगों का नाम मिलता है। एक है नाम आपका अल्टमान, दूसरा है कोलिकर। क्या नाम है? कोलिकर। एक अल्टमान है, दूसरा नाम है कोलिकर और तीसरा नाम है आपका वेंडा। वेंडा, गेंडा नहीं। ठीक है, वेंडा। तो 3 नाम आते हैं। पहला नाम है क्या? अल्टमान। दूसरा नाम क्या है? कोलिकर। दूसरा नाम क्या है? कोलिकर। और तीसरा नाम है आपका वेंडा। 3 लोगों ने। तो सबसे पहले बात करें कि खोज है, सुनिए, खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके अल्टमान को। यानी कि मैं पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया तो क्या बताएंगे? अल्टमान ने किया था। अब वही हम बात करें कि जो है इसका नाम किसने दिया था, तो वेंडा ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? वेंडा ने। तो नामकरण वेंडा ने किया, खोज अल्टमान ने किया। और एक नाम इसमें भी आ जाता है कोलिकर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिए 3 नाम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए, ठीक है। हाँ, अब आप याद रखेंगे, पहला है पहला नाम क्या बोले? अल्टमान। पहला अल्टमान है, दूसरा क्या है आपका? कोलिकर, तीसरा वेंडा। खोज किसने किया? अल्टमान ने। नामकरण किसने दिया? वेंडा ने दिया, ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, हम बताए। उसके बाद से जो है आप देखेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ध्यान से ज़रा देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे हैं यहाँ पे? कैसा दिखाई दे रहा है? ये पहली तो एक संरचना ऐसे दिख रही है, फिर से एक अंदर से एक और झिल्ली दिख रही है, दिख रही है ना। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली जो होती है कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? दोहरी होती है। यानी कि ये दोहरी झिल्ली होती है। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसको ध्यान रखना है कि दोहरी झिल्ली जो होती है किस में होती है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। देख रहे हो ना, ऐसे बना हुआ है, दोबारा करके बना है ना। हाँ, यही से बना है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइबोसोम भी बनाए हैं और यहाँ पे क्या अंतःद्रव्य जालिका भी बनाया है। तो राइबोसोम देखेंगे तो राइबोसोम जो है, ये जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये जो संरचना नीचे की तरफ दिख रही है छोटा छोटा, इसको राइबोसोम कहा जाता है। और अंतःद्रव्य जालिका कौन सी होती है? तो पूरा इसका ये संरचना पूरा ले लो, पूरा एक ये और एक ये, 2 हो गए। और इसके ऊपर से एक ये बड़ा वाला बना है, ये छोटा वाला बना है, तो 2 और कितना हो गया? 3। ये जो होती हैं इनको अंतःद्रव्य जालिका हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। और जो छोटा छोटा भाग जो दिख रहा है ना इसमें, इसके अंदर, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? राइबोसोम। तो ये मत समझ लीजिएगा कि इसका ये वाला भाग बीच वाला है, नहीं। जो छोटा छोटा भाग दिख रहा है ना यहाँ पे, जो छोटा छोटा डॉट करके दिख रहा है इसमें, ये आपका राइबोसोम होता है। और पूरा ये वाला 1 और 2 और पूरा ऊपर वाला ये 3, ये पूरा मिलाकर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अंतःद्रव्य जालिका बोलते हैं इसको, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या पढ़ा जाता है इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अंतःद्रव्य जालिका जो होती है ये आपकी होती है, ठीक है। अब केंद्रक हम बताएं कि केंद्रक जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हैं ना। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ माने वही डीएनए, समझ रहे हैं ना। हाँ, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है होता है डीएनए होता है, जो सूचना और लक्षण को, ठीक है, सूचना और लक्षण जो है बच्चों में क्या होते हैं?
पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको बताया कि डीएनए जो होता है एक और जगह होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है उसका? क्लोरोप्लास्ट है। तो हरित लवक। ठीक है, तो चलिए इतना बताया, इन सभी को जो है आप लिख भी लीजिए। लिखेंगे ना? हाँ चलिए लिखिएगा, लिखिए लिखिए लिखिए। क्या? हाँ चलिए, तो अंतःद्रव्य जालिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लिया ना। एक अंतःद्रव्य जालिका इसके बाद से है, तो इसकी खोज पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज तो है पोर्टर ने किया था। किसने? पोर्टर। किसने खोज किया था इसको? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका और एक होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। एक खुरदुरी और एक क्या होती है? चिकनी होती है। ये वाला समझ रहे हैं ना? एक खुरदुरी होती है और एक चिकनी होती है आपकी। खुरदुरी क्या होती है? खुरदुरी क्यों होगी? यहाँ पे क्या उपस्थित है? राइबोसोम। राइबोसोम जब उपस्थित होगा तो देखो ये दोनों खुरदुरी हो जाएगी कि नहीं? हालांकि देखिए है तो अंतःद्रव्य जालिका ही, तीनों क्या है? अंतःद्रव्य जालिका ही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये राइबोसोम जैसे उपस्थित हो जा रहा है, तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये खुरदुरी हो जा रही है। और यहाँ पे आपको राइबोसोम उपस्थित नहीं है, इसलिए कैसी हो जा रही है? चिकनी हो जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि अंतःद्रव्य जालिका जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है और एक खुरदुरी होती है। ठीक है ना? तो खुरदुरी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये चिकना टाइप का दिख रहा है ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका होती है और ये क्या होती है? चिकनी। और अंतःद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था? पोर्टर ने। किसने किया था? पोर्टर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? हाँ, अल्टमान, पोलिकर, वेंडा। नाम किसने दिया? वेंडा ने। खोज किसने किया? अल्टमान ने। सेलुलोज किसका बना? सेलुलोज कहते हैं जो है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन। अभी बताए हैं किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। शर्मा जी कहाँ ध्यान है? यहाँ ध्यान दीजिए, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अच्छा ये बताइए, जो बताया अभी कि आपका डीएनए कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में, तीनों जगह रहता है आपका। ये खुद का होता है, उसका अपना होता है, कहीं से लेता नहीं है। ठीक है, उसके बाद से जो है अंतःद्रव्य जालिका की खोज किसने किया? पोर्टर ने। किसने किया? पोर्टर ने। और ये कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक क्या होती है? खुरदुरी और एक क्या होती है? चिकनी। खुरदुरी क्यों होगी? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये कैसी होती है? खुरदुरी होती है और यह प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। अभी तो हम खाली इसके बारे में बता रहे हैं ना, खुरदुरी के बारे में बता रहे हैं, तब तक आप मार चिकने पे चले गए हैं। हाँ, तो आगे तो बोल रहे थे वही आगे वही बोल रहे थे ना जी, आगे वही बोला हमने, कहा कि राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये खुरदुरी होती है और ये प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, प्रोटीन बनाने का कार्य करती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद से चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, यह राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण होगी। किसके कारण होगी? राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण। या उपस्थित था तो खुरदुरी थी, और जब नहीं रहेगा तो कैसा होगा? चिकना होगा। ऐसे ही सीधा सीधा है हमारा ना जी। चलिए, तो हमने बताया आपको राइबोसोम से पहले हमने किस पे बात की? आपका अंतःद्रव्य जालिका बताए थे कि ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और एक चिकनी होती है। खुरदुरी का मतलब होता है जहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होता है, जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं होता है वो कौन सा होता है? चिकनी होती है। ये जो है लिपिड या वसा बनाने का कार्य करती हैं। लिपिड या वसा बनाने का कार्य करती हैं। कौन? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका वसा या लिपो क्या बनाती हैं? हाँ, लिपिड या वसा। लिपिड मतलब होता है, उसका इंग्लिश वर्जन है लिपिड, वसा होता है, तो इसको लिपिड या क्या बोलते हैं? वसा। तो इसका बनाने का कार्य चिकनी अंतःद्रव्य जालिका करती है। ठीक है, अब राइबोसोम क्या होता है?
तो ध्यान रखिए, राइबोसोम की खोज के बारे में बात करें तो एक नाम आएगा पैलाइडे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो है इसका नाम है आपका, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम की खोज के बारे में बात करें हम लोग तो पैलाइडे, ठीक है, पैलाइडे ने जो है इसकी खोज की थी, किसकी, राइबोसोम की, ठीक है ना। राइबोसोम की खोज का श्रेय जो है इसको जाता है, पैलाइडे नाम है इसका, ठीक है ना। और जो है राइबोसोम जो है क्या करती है, प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। जो पीछे हम लोगों ने देखा, जो आपका खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका थी, जहाँ पे राइबोसोम क्या था, उपस्थित था, ठीक है। उसके बाद से जो है बात करें इसी राइबोसोम को, इसलिए राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं जी, हाँ, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ध्यान रखना, अरे कौन है जी, कौन क्या कर रहा है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। फैक्ट्री, अच्छा फैक्ट्री लिखे हैं तो फाइटी हो जाएगा, फाइटी मैंने मोटा हो जाएगा ना जी, हाँ फैट। अब ये वसा का ही कारण होता है, जब वसा ज़्यादा लेंगे ना, घी तेलयुक्त पदार्थ जो होता है ज़्यादा जब खाएंगे ना, काम नहीं करेंगे तो आपके अंदर चर्बी आ जाएगी। चर्बी कहते हैं ना कि चर्बी जो है उसमें एकदम समय हो, मैंने थोड़ा सा हाँ तेलयुक्त पदार्थ ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ताकत भी होती है, काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके वजह से ऊर्जा हमको ज़्यादा मिलती है, समझ रहे हैं ना। पब्लिक कहाँ हंस रही है बिना मतलब का, हाँ तो जानते हैं ये साइंस है, बायोलॉजी है। कौन है हिला रहा है, अरे सागर, समझ रहे हैं। देखिए ये साइंस है आपका, लैटिन भाषा लेकर चलती है, थोड़ा सा वर्ड कठिन होते हैं, नाम वैज्ञानिक ऐसा ऐसा आएगा ना आपको दिमाग खराब हो जाएगा, याद नहीं रहता है जल्दी हम लोग का नाम है इन लोगों का, समझ रहे हैं। हाँ पहला डे, ठीक है, चलिए। और इसके पहले हाँ राइबोसोम चिकनी, और राइबोसोम के बारे में बात कर लिया हमने। राइबोसोम क्या होता है, सर पैलाइडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होगा, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हाँ पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है, हाँ उसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमान कोलिकर वेंडा, अल्टमान कोलिकर वेंडा, अल्टमान कोलिकर वेंडा, अल्टमान कोलिकर वेंडा, याद हो गए, ठीक है। अब चलिए देखिए, राइबोसोम जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है 70S, हाँ प्रोकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में होता है, जो पढ़े थे ना पीछे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में जो होता है 70S होता है, और 80S जो होता है आपका यूकैरियोट में होता है। किस में होता है, यूकैरियोट में होता है, ठीक है ना। तो 70 होता है और एक 80 होता है। तो यूकैरियोट में 80 होता है, प्रोकैरियोट में क्या होता है, 70S होता है। एस का मतलब होता है स्वेड बर्गर, ध्यान रखिए, स्वेड बर्गर, स्वेड वर्ग, स्वेड बर्गर नहीं बल्कि स्वेड वर्ग इकाई होता है। क्या होता है, स्वेड वर्ग इकाई, वर्ग मन समझ रहे हैं। हाँ तुम लोग को बर्गर याद आ रहा है। स्वेड वर्ग इकाई होता है, प्रति सब यूनिट होता है, ठीक है, स्वेड वर्ग इकाई प्रति सब यूनिट, ठीक है। एस का मतलब होता है स्वेड वर्ग इकाई प्रति सब यूनिट होता है, ठीक है, एस का मतलब होता है, ठीक है ना। 170 और 80S, प्रोकैरियोट में 70S होता है, यूकैरियोट में 80S होता है। एस का मतलब होता है स्वेड वर्ग सब यूनिट, स्वेड वर्ग इकाई प्रति सब यूनिट होता है, स्वेड वर्ग इकाई प्रति सब यूनिट होता है, ठीक है। अब अगला जो आएगा आपका नाम है गोल्जी काय, किसका नाम है, गोल्जी काय, कहाँ है जी, ये वाला है, देख रहे हैं कैसे संरचना है इसकी, किस तरह से संरचना है। बताइए,
हाँ, जूते की जो होता है ना, जूते में जो बांधते हैं ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? लेस, लेस बोलते हैं उसे ना जी। जूते का लेस। अच्छा, हाँ जूते का लेस। चलिए, तो उसके जैसे दिख रही है, ऐसे ही सूज में हमारी बंधी होती है ना। हाँ, डोरी जो होती है ऐसे ही बंधी होती है। ठीक है, था कुछ और ये कर रहे हैं। चलिए, तो गोल जी गाय की खोज ध्यान रखिएगा। इसकी खोज जो किया था उसका नाम है डी दुबे। डी दुबे। गोल जी गाय की खोज किसने किया था? डी दुबे ने किया था। ठीक है ना? हाँ, कैमिलो गोल जी, हम लाइसोसोम के बारे में बता दिए। हाँ जी, नहीं लाइसोसोम के बारे में बता दिए हम। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना, लाइसोसोम ने किया था, लाइसोसोम की खोज किया था, ये वाला है ना। हाँ, लाइसोसोम की खोज उसने किया था। किसने? डी दुबे ने किया था। ठीक है, डी दुबे है, डी दुबे है, उसने लाइसोसोम की खोज किया था। ठीक है, नहीं लिख रहा है।